Hello students, how are you all? Students, पलक झपकते ही पूरा साल निकल गया। कहाँ से हम चालू किए थे और कहाँ ख़त्म हो गया। मार्च में जनता कर्फ्यू के बाद में पैंडमिक के बाद में स्कूल बंद हो गई थी। वापस मार्च आ गया है, पूरा एक साल जहाँ आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, जहाँ हमने वीडियोस भेजे, जहाँ हमने लाइव सेशंस किए हैं। कुछ बातें आपको समझ में आई, कुछ नहीं आई, कुछ डाउट्स थे, कुछ रह गए। लेकिन अब कि समय आ गया है कि हम जो हमने पढ़ाया उसका हम आकलन करें, हम अपनी योग्यता के हम लोगों को अपनी योग्यता बताएं, है ना। तो स्टूडेंट्स, अब टाइम है एग्ज़ाम्स का, तो जितना हम रिविजन्स करेंगे उतना ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हम उतना ही अच्छा एग्ज़ाम्स में लिख पाएंगे। आज जो मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रामर। स्टूडेंट्स, आपके पास जो प्रैक्टिस शीट है वो ग्रामर की प्रैक्टिस शीट में ग्रामर का जो पोर्शन है वो आप खोलिएगा। मैं भी खोलती हूँ और हम इसके अंदर जो ग्रामर पोर्शन है वो उसको हम ओपन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ग्रामर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेंटेंसेस। सेंटेंस अब मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स के होते हैं: डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं, जिसके अंदर सिंपल सी बात कही जाती है और जिसमें कोई भी कमांड नहीं होता, रिक्वेस्ट नहीं होता, कोई सडन फीलिंग्स नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं होता। सिंपल सेंटेंस जो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें स्टूडेंट्स इसके अंदर कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है। तो जिस सेंटेंस में कमांड एंड रिक्वेस्ट होती है दे आर कॉल्ड इम्पेरेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपसे जो सेंटेंस आपसे क्वेश्चन करता है, जो आपसे प्रश्न पूछता है, प्रश्नवाचक बोलते हैं, वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, जिस सेंटेंस के अंदर सडन फीलिंग्स शो होती है कि सडन फीलिंग्स मतलब कोई चीज़ हमने देखी, हमें बहुत तो एकदम सडन हम उसको बोलते हैं वाह बहुत अच्छा, लाइक लग जाती है तो हमारे मुंह से निकलता है आउच। तो ये एक सडन फीलिंग होती है, तो वो सेंटेंस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी। प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। स्टूडेंट्स, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ वाला सेंटेंस है, तो ये क्या होगा? डिक्लेरेटिव। माई सिस्टर लिव इन मैक्सिको, ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये है डिक्लेरेटिव। और ऊपर वाला है इम्पेरेटिव, सॉरी, नंबर 1, व्हाट डिड यू डू देन, दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव, नेवर स्पीक ऑन मी लाइक दिस अगेन, दिस इज आपको कमांड दे रहा है कि मुझसे ऐसे बात मत करना, दिस इज इम्पेरेटिव। द बॉल रोड स्लोली इन टू द गर्ल, दिस इज द वन काइंड ऑफ सिंपल इंफॉर्मेशंस, सो दिस इज डिक्लेरेटिव। और नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन, दिस इज इम्पेरेटिव। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, दिस इज इम्पेरेटिव। आपको बता रहा है कि मैंने आपको क्या बोला वो आप याद रखना। व्हाट ए लवली स्टार, ये क्या है? सडन फीलिंग आ रही है, स्टार को देख के आप बोल रहे हो लवली स्टार, मतलब आपने देखा और अचानक आपके मुंह से निकला व्हाट ए लवली स्टार, तो इट्स एक्सक्लेमेटरी। व्हाट ए टेरिबल क्रैश इट वॉज, यहाँ आल्सो सडन फीलिंग है, तो इट्स एक्सक्लेमेटरी। गेट दिस बुक फ्रॉम स्टेशनरी, दिस इज इम्पेरेटिव, जहाँ पे आपको ऑर्डर और कमांड दिया जा रहा है। हाउ ब्यूटीफुल योर रोज गार्डन इज़, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि यहाँ पे सडन फीलिंग आ रही है। रवि इज़ द बेस्ट डांसर इन अवर क्लास, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, सो दिस इज ए डिक्लेरेटिव। प्लीज स्टॉप ड्राइंग फेस ऑन माई न्यू बुक, स्टॉप ड्राइंग फेसेस ऑन, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इट्स ए इम्पेरेटिव। व्हेन डज द स्कूल रीओपन आफ्टर द समर ब्रेक, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, प्रश्नवाचक है, इट्स इंट्रोगेटिव। प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम इन योर म्यूजिक सिस्टम, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर, तो इट्स ए इम्पेरेटिव। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्टूडेंट्स, और सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब्स जो ऐड होती है पार्ट ऑफ द स्पीच, तो वो वर्ब अप्रोप्रिएट होती है। जैसे मैं
मैं खाना खाऊंगी होगा, यदि मैं बोलूँगी मैं खाना गाऊंगी, इट्स ए नॉट ए अप्रोप्रिएट, है ना। आई विल ईट, आई विल सिंग, फूड नहीं आएगा, आई विल ईट फूड आएगा। तो खाने को खाया जाता है। तो ये सेंटेंसेस में आपको अप्रोप्रिएट वर्ब बतानी। आई बाय मैनी टॉयज, थ्रो द बॉल अवे, द कैट किल्ड द रैट, द ट्रेन arrived late, the sun rises in the east, he went to the park, Sonia said a fairy tale, she go she can to go for a party, the lizard crawled over the books, the teacher taught a lesson. Students, homophones means, you know what are the homophones? Meaning same. Sorry. Homophones means the words that have same sound but meanings and different spellings. So they are called homophones. कि spelling different है और meaning different है. Like the teacher our notebooks. इसमें आएगा check. CHECK. चेक करती है. This is check. ये जो बैंक में का जम का होता है. We pay इन्हें बस, ईयर आएगा FAIR फेयर, FAIR फेयर मतलब मेला, तो यहाँ पे फेयर मतलब किराया, तो यहाँ पे फेयर FARE। लेट्स वर्क टू रीच आवर गोल, GOAL, ठीक है। ही डज नॉट वॉन्ट टू मेरी, MARRY, ये मैरी मतलब खुश होता है। वी मस्ट प्रे टू गॉड, तो इधर प्रे PRAY प्रे रहेगा, ये प्रे PREY प्रे मतलब शिकार होता है। गेट अप माई सन, SON सन, SEN सन मतलब सूर्य हो जाता है। यू ought टू हैव सेट इट्स ए लॉन्ग अगो, इट्स ought, इट्स ए टू बी की फॉर्म में होती है OUGST। BUOYS फ्लोट ऑन द सी टू वार्न शिप्स ऑन डेंजर्स, बॉयज़ जो कि डायरेक्शंस बताता है, ये बॉयज़ लड़कों के लिए आ गया। ही स्किटेड बिकॉज ही डिड नॉट अप्लाई द ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक क्या आया, BREAK ब्रेक, ये ब्रेक BRAKE ब्रेक, ये ब्रेक मतलब टूटना होता है। वी मस्ट ट्राई टू हियर गुड ऑडियोज, HEAR, है ना, ऑडियो सुना जाता है। आई डिड नॉट हैव द हार्ट, HEART। द हेयर हैज़ ए शॉर्ट टेल, तो HERE हेयर मतलब खरगोश, ये हेयर मतलब होते हैं बाल। द फ्लैश ऑफ कमगालू स्मेल्स वेरी डियर, डियर मतलब DEER डियर, ये DEAR मतलब प्यार होता है जो, और ये DEER डियर मतलब हिरन। टेल ऑफ ए फॉक्स, TAIL, ही टोल्ड मी द टेल ऑफ फॉक्स, इधर TAL टेल आएगा, ये TAIL टेल मतलब हो जाता है पूछ, और टेल मतलब स्टोरी। द ट्रेवलर्स हैड ए टेरिबल जर्नी थ्रू द ट्यूटोरियस, इधर आएगा टॉर्टुअस, TORTUOUS और TORTOUS, टॉर्टुअस, ओके। तो टॉर्टुअस आएगा इधर। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, HOURS, इधर आवर्स मतलब हमारा ये प्रोनाउन है, और ये हम घंटों के लिए बोल रहे हैं, तो ये क्या आएगा, आवर्स। चलिए स्टूडेंट्स, होमोफोन्स के बाद में आइए कंजक्शंस। कंजक्शन जो कि कंजक्शंस, टू वर्ड्स, जॉइनिंग वर्ड्स जिसको हम कहते हैं, जो कि दो सेंटेंस को जॉइन करता है। आई वॉज एंग्री बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई फी। जब बिकॉज कब लगाया जाता है कि हमें एक सेंटेंस में को जो रिएक्शन आता है वो दूसरे सेंटेंस के कारण होता है ना। ही पिट ऑन हिज कॉट एंड वेंट अवे। आई कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स बट ही डिड नॉट आंसर माई कॉल्स। बट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए आता है। कॉन्ट्रैक्ट जहाँ होता है कॉन्ट्राडिक्ट होता है, और एंड हमेशा ऐड के लिए आता है। कोई भी चीज़ आपको अपनी बात ऐड करनी हो तो आप एंड लगा सकते हैं। आई कॉल्ड मैनी टाइम्स बट ही डिड नॉट आंसर माई कॉल्स। ही वॉज टायर्ड बट ही टुक सम रेस्ट। वो टायर्ड था इसलिए उसने रेस्ट लिया। इफ़ ही वॉज नॉट रेडी वी वेंट विदाउट हम। यदि वो तैयार नहीं हुआ तो हम उसके बिना चले जाएंगे। इफ़ जॉन स्मोक्स बट हिज ब्रदर डजंट। I like him because he is very sincere. I like oranges and apples. She
ill, but she is cheerful. Although it was raining, we decided to go out. The piper played and the children danced. Jim works hard, but his brother is lazy. I went to the market and bought some vegetable. You must start or you will be late. He did not come to school because he was ill. अब आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मैंने बताया था, शॉर्ट फॉर्म्स होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके ली जाती है, जिसमें वर्ड्स ओमिटेड किए जाते हैं। फुल फॉर्म्स में से कुछ वर्ड्स को ओमिट कर दिया जाता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्ट फॉर्म बना दी जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताऊं कि जब नॉट होता है तो ओ ओमिटेड किया जाता है, और ए आर ई में ए आर ओमिटेड किया जाता है, आई एस में आई ओमिट हो जाता है, एच ए वी ई में एच ए ओमिट होता है, विल में डब्ल्यू आई ओमिट होता है, और वुड में डब्ल्यू ओ यू एल पूरा ओमिट हो जाता है, एच ए डी एच ए ओमिट हो जाता है। हियर विच कॉन्ट्रैक्शन यूजेस द एपोस्ट्रोफी करेक्टली। मैंने आपको बताया था शी विल, बी वाला है क्योंकि डब्ल्यू आई विल में डब्ल्यू आई ओमिट हो जाएगा। विच कॉन्ट्रैक्शन यूजेस द एपोस्ट्रोफी करेक्टली। हियर डजंट, सी हियर सी। व्हाट इज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर द वर्ड व्हाट इज। आई टोल्ड यू व्हाट्स, आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यूज विथ ऑल प्लूरल सब्जेक्ट एंड द प्रोनाउंस आई एंड यू। डोंट, आई फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर, आई वी दे और यू के साथ में हमेशा डू नॉट का यूज़ होता है, और शी जो थर्ड पर्सन होता है ही और उसके साथ में डज नॉट का। यू टू हैव ऑफेंडेड हर, यू ऑन्ट टू हर ऑफेंड हर, तो इसमें ओ हो गया ओमिटेड। ए, दे आर वेटिंग इन द हॉल, दे आर। हियर बी, आर ए ओमिट हो गया। इफ़ यू डोंट बिहेव, दे वुड बी ए। डब्ल्यू ओ यू एल पूरा ओमिट हो गया। आई विल बी, डब्ल्यू आई ओमिट हो गया। डेफिनेटली पे यू बैक नेक्स्ट वीक, विल डब्ल्यू ई डी आएगा, डब्ल्यू डबल एल। यू हैव सम मोर टी, वॉन्ट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमेशा वॉन्ट होता है, भूलना मत, बार बार में आप विल नॉट लगा देते हो, इट्स ए रॉन्ग, इट्स ए वॉन्ट। इन ए सिचुएशन लाइक दैट, scream until somebody came to help me, I would. This is a lovely party but go to home because of a babysitter. behave, ठीक है। एच एक ओमिट हो जाएगा, बी रहेगा। आई हैव नॉट हर्ड सैली मूविंग अबाउट, शी मस्ट, ठीक है, ये रहेगा बी, ठीक है। हमेशा जो एन रहेगा वो टू बी की फॉर्म्स के साथ आएगा, देन अपोस्ट्रोफी आएगी, फिर टी आएगा। अब टेंसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको अप्रोप्रिएट जो वर्ब्स होती है वो आपको इसमें लगानी है। द बेबीज़, बेबी इज़ ए प्लूरल, तो क्राई, आई गेट, आई के साथ हमेशा प्लूरल जो होती है एक्शन वर्ब्स रहता है जिसके साथ एस और एस नहीं आता, आई यू वी और दे के साथ में। Rita is a singular noun, so plays, we make, dolls in our spare time. My book is a singular, so my book is stolen by her. My brother, here is my brother is subject is singular, so serves in the army. She knits beautiful sweater. She is a third person singular pronoun, so knits. He to leave now, he wants to leave now. मैंने आपको बोला she he के साथ में वर्ब के साथ में एस आएगा। द अर्थ हियर सिंगुलर नाउन, सो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दे सेलिब्रेट, दे इज़ ए प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, सो सेलिब्रेट। वी डू नॉट ईट फिश और मीट, वी इज ए प्लूरल, सो वी विल एड हियर डू नॉट। आई इज़ ए फर्स्ट पर्सन और आई के फर्स्ट पर्सन के साथ में डू नॉट यूज़ होता है, तो ये आई डू नॉट लाइक ऑल म्यूजिक। चेंज द टेंस एज डायरेक्टेड। मोस्ट पीपल वॉन्ट पीस। अब सिंपल पास्ट में करना है। सिंपल पास्ट में मैंने आपको रूल बताया था कि सिंपल पास्ट में जो वर्ब 1 होगी वो वर्ब 2 में चेंज हो जाएगी। तो मोस्ट पीपल वांटेड पीस। ही डिड हिज वर्क विथ डिलिजेंस, फ्यूचर टेंस, तो ही विल डू। डिड क्या हो गया,
डिड इज ए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब टू, तो डिड को हमने चेंज किया डू में, और फ्यूचर टेंस मतलब द एक्शन विल टेक द प्लेस, तो आई विल टॉल यू सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शेल और प्लस वर्ब वन, तो हियर विल डू। ही राइड्स ए हॉर्स, हियर दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाना है। इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, तो ही इज राइडिंग ए हॉर्स। ही इज अर्निंग ए 6 फिगर सैलरी, सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए ही इज अर्निंग, इट मीन्स एक्शन इज टेकिंग प्लेस बट वी हैव टू मेक द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमें इसको ओमिट करना पड़ेगा और अर्निंग में से आई एन जी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर, तो ही अर्न्स अ 6 फिगर सैलरी। आई विल मेक ए फ्रेश ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हमें सिंपल पास्ट में लेना है। सिंपल पास्ट का बहुत सिंपल सा फंडा है, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। अब इसको विल मेक को हमको सब विल को तो हटा देना और मेक को हमें मैड बना देना है, तो आई मैड ए फ्रेश ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। वी रॉट ए लेटर, राइट्स को क्या कर सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या होगा, इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, तो वी के सी के साथ में क्या लगाएंगे, इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। दे स्लीप इन देयर बेडरूम, सिंपल पास्ट बनाना है, दे का स्लैप्ट हो जाएगा, स्लीप का वर्ब टू बन जाएगा, तो दे स्लेप्ट इन देयर बेडरूम। शी रीड्स बिफोर स्लीपिंग, सिंपल पास्ट, रीड्स का सेकंड वर्ब होता है रेड, रीड रेड रेड, तो स्पेलिंग विल बी सेम, आर ई डी रेड, तो शी रेड बिफोर स्लीपिंग। ही टीचेस इंग्लिश नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, तो ही के साथ में इज आएगा, सिंगुलर नाउन है, एंड टी एस हटा के हम लगाएंगे आई एन जी, तो ही इज टीचिंग इंग्लिश नाउ। आई सी ए कैट, सिंपल पास्ट टेंस, सी change into verb to I saw a cat, ओके। अब देखिए आप मुझे बताइएगा टेंसेस कौन से हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर, हियर इसकी इज आर एम है प्लस वर्ब वन है प्लस आई एन जी, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दे लेफ्ट द हाउस, हमेशा आप एक्शन वर्ड देख के ही आप अपने सेंटेंस कौन सा टेंस है आप बता सकते हो। अब लेफ्ट ईयर वर्ब टू है, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस है। Who told you this? Here verb told means verb to, this is a past simple tense. I will not tolerate this. Will ये नेगेटिव सेंटेंस है, will के साथ में क्या है, not plus verb one, it means future simple tense. She is working here, is plus verb one plus ing means present continuous tense. He started school on Tuesday. He started, ये started verb टू है, it means simple past tense. We watch the hockey game every Saturday night. We watch यहाँ पे verb वन है, it means there is no to be forms, तो here is simple present tense. They are studying at the same school as me. They are studying, here are to be की forms है and study plus ing है, तो क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। शी इज़ माई सिस्टर, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, वह मेरी सिस्टर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी वर ईटिंग डिनर व्हेन वी अराइव्ड, वी वर ईटिंग, यहाँ पे वी वर ईटिंग मतलब वर प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, आई ईट माई डिनर एट पी एम। अब ईट यहाँ पे वर्ब वन है, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का फंडा है डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब वन। अब यहाँ पे आई क्या है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ में डू नॉट यूज़ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आई यू वी और दे के साथ में डू नॉट। शी ही इट और सिंगुलर नाउन के साथ में डज नॉट। आई डू नॉट ईट माई डिनर एट 9 PM। आई वेंट टू सी मूवी, आई वेंट यहाँ पे क्या है, वर्ब टू, इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस। आई डिड नॉट सी, वर्ब वन हो जाएगा। आई डिड नॉट गो टू सी मूवी। आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। शी विल गिव मी बॉक्स, शी विल नॉट गिव मी बॉक्स। आई वॉज वॉचिंग कार्टून शो, आई वॉज नॉट वॉचिंग। स्टूडेंट्स इसको वॉच को वॉच रहना, इसको डिड डू कुछ भी यूज़ नहीं करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में आपको इस जो आर टू बी की फॉर्म्स होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में नोट लगाना होता है। शी टुक हर डॉटर टू द डॉक्टर। टुक यहाँ पे वर्ब टू है, तो शी डिड नॉट टेक, है ना, वर्ब टू वर्ब वन में हो जाएगी। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, आई विल नॉट ऑलवेज रिमेंबर दिस। दे आस्क्ड मी टू वेट, दे डिड नॉट आस्क मी टू वेट।
आई एम स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग, आई फिनिश द टास्क असाइन टू मी, आई डिड नॉट फिनिश द टास्क असाइन टू मी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट जो आप टेंसेज है तो उसकी जो फॉर्मेशन यदि आप अच्छे से याद कर लोगे कि कौन सा टेंस कैसे फॉर्म होता है, उसके अंदर कौन सी वर्ब्स लगती है, कौन से वर्ब्स 1 है, वर्ब 2 है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो भी है, तो ये आप यदि एक बार अच्छे से इनका स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद कर लोगे तो यू विल नेवर मेक ए मिस्टेक। थैंक यू।